चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम जो है आज जो है अपना एक नया चैप्टर देखेंगे अपने क्लास का, है ना। तो चैप्टर का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया, मतलब कि हमारा चैप्टर नंबर 11। चलिए इसमें देखते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग अलग होता है। किसी ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर कुछ और होगा, किसी और ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर कुछ और होगा, तो उनके फॉर्मूला को भी यहां देखेंगे। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन ऑब्जेक्ट और इन फिगर के पेरीमीटर एंड एरियाज के फॉर्मूला जानने के बाद कैसे हम उन्हें उससे क्वेश्चन में यूज करते हैं और किस टाइप से, किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारे फिगर है। जितना भी फिगर हम लोग जानते हैं जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, तो इन सभी का यहां पर एरिया और पेरीमीटर्स को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे फर्स्टली हमारा काम क्या होगा, यह जानना कि पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है, पेरीमीटर एंड एरिया में डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ अ शेप और एन ऑब्जेक्ट। यानी क्या कहता है कि किसी भी शेप और ऑब्जेक्ट आप लोग ले और उसके बाहरी बाउंड्री जो होगा ना, उसी का लेंथ मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो इस बात से आपको तो समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर या फिर एरिया सिर्फ और सिर्फ क्लोज फिगर या क्लोज ऑब्जेक्ट का ही यूज किया जाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या फिगर अगर क्लोज्ड होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसी क्लोज्ड फिगर का हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोज फिगर होता क्या है कि हम अगर किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और किसी पॉइंट पर आकर के हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, और वही पॉइंट जो था मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। यानी अगर इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैंने स्टार्ट किया था इस पॉइंट से और एंड भी किया इसी पॉइंट पर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लोज्ड फिगर कहते हैं। और अगर मैं इस तरीके का कोई फिगर बना रहा हूं, देखिएगा, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ओपन फिगर है, क्योंकि स्टार्ट तो कहीं और से हुआ था बट खत्म किसी और पॉइंट पर हुआ है। तो याद रखना है कि ये होता है क्लोज्ड फिगर एंड ये होता है ओपन फिगर। एंड हम पेरीमीटर और एरिया सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड फिगर का निकालते हैं, चाहे वो किसी भी शेप का हो। तो अब इतना तो समझ गया कि अच्छा, पेरीमीटर एंड एरिया निकालने के लिए हमें क्लोज्ड फिगर का होना जरूरी है। अब ये देखते हैं कि पेरीमीटर एक क्लोज्ड फिगर का कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे निकालते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो आपको हर किसी क्लास में देखने को मिल जाएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पेरीमीटर एंड एरिया अभी जो है हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है, यहां पर थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज लेंगे। 8 क्लास में जाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 8 क्लास में जाने के बाद कि इससे और क्लोज फिगर के बारे में बात हो रहा है। तो ये ऐसा एक चैप्टर है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपके 7 क्लास में तो है ही, 8 क्लास में भी नजर आएगा, 9th क्लास में भी नजर आएगा एंड 10th क्लास में भी नजर आएगा। मतलब इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और अगर इसको हमने अच्छे से नहीं समझा तो फिर इसके बाद आने वाली जितनी भी क्लासेज है और उसमें जितने भी चैप्टर इससे रिलेटेड होंगे ना, वो बिल्कुल समझ नहीं आया। तो बहुत ध्यान से, प्यार से और बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझना है। तो ये तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हम जान गए कि एक क्लोज्ड फिगर ही जो होता है उसका हम लोग पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां देखना है कि अच्छा, एक पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन तो जान ली, बट उसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मेरा एक क्या हो गया, सर्कुलर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सर्कल हो गया। मान लीजिए यहां पर जो है ओलंपिक हो रही है। ओलंपिक में देखा होगा एथलीट होते हैं, धावक होते हैं जो दौड़ते हैं, और वो उनको दौड़ते हुए आपने देखा होगा तो वो एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हैं। वो क्या होता है, एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। और वो दौड़ते हैं ना, तो उनके लिए रेस का जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि 100 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, है ना। तो आपने देखा होगा कि एक एथलीट शुरू हुआ और उसने क्या किया, इस सर्कुलर ट्रैक का कंप्लीट चक्कर उसने क्या कर लिया, लगा लिया। और कंप्लीट चक्कर लगाया तो पता चला कि वो कितने मीटर का था, तो 400 मीटर का, और वो क्या हुआ, रेस को विन कर लिया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने देखा ना कि जब वो स्टार्ट हुआ दौड़ना और दौड़ करके वापस जब उसने एंड किया, तो उसको पता चल गया इस सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना था, 400 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के बाहरी या कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के जो आउटसाइड वाला जो कह सकते हैं लेंथ होता है ना, उस लेंथ को मेजर करना ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। इस बात को याद रखना। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा कोई इस टाइप का एक फिगर आ गया, देखिएगा
मेरा इस टाइप का कोई फिगर आ गया और बोला गया इसका पेरीमीटर निकालना है। तो आपने क्या समझा था कि अगर मैं किसी भी एक पॉइंट से क्या करूं, चलना शुरू करूं और वापस उसी पॉइंट पर आकर के मेरा क्या हो जाए, एंड पॉइंट हो जाए, तो जितना बार मैंने चला वो लेंथ क्या कहला जाएगा, मेरा पेरीमीटर कहला जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, तो आप क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए पॉइंट ए से आपने चलना स्टार्ट किया, ऐसे जाएंगे और यहां वापस आ गए, तो यहां आने के बाद जो टोटल लेंथ होगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बोलिएगा यस इट इज अ पेरीमीटर। तो क्या समझ में आया, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज नॉन एज पेरीमीटर। यानी किसी भी क्लोज्ड फिगर के इन साइडों को आपस में जोड़ देना और इनका टोटल लेंथ ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर मैंने इसे लिख दिया 5 सेंटीमीटर और बोला सभी के सभी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो आप देखिएगा 5 + 5 10 15 20 25 30 35 40 45। तो आप क्या बोल दीजिएगा, यस इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 45 मीटर। तो समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया कि किसी भी क्लोज फिगर के ऑल साइड का एडिशन ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और अगर सर्कुलर ट्रैक रहा तो सर्कुलर ट्रैक के लिए जो होता है उसके पेरीमीटर को निकालने का अलग क्या होता है, तरीका होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिएगा आगे, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब जरा देखना है यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट कि मान लीजिए ये मेरा कोई सर्कुलर पार्क है, इस पार्क में मैंने क्या किया, फेंसिंग करना है, मतलब मुझे क्या लगाना है, तार लगाना है, ताकि गाय भैंस या कोई जानवर इस पार्क के अंदर ना आ जाए। तो और उसके अलावा मुझे क्या करना है, इस पार्क का जो ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर में मुझे मार्बल्स लगाने हैं, ताकि जो है आराम से कोई भी इंसान यहाँ बैठ सके, झूला झूल सके या फिर कुछ भी कर सके। तो मेरे पास दो चीजें, मेरे पास फेंसिंग करने के लिए वायर है और मेरे पास फ्लोरिंग करने के लिए टाइल्स है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे बताओ कि इसका लेंथ कितना होगा, कि कितना मीटर वायर चाहिए होगा ताकि मैं इस पूरे सर्कुलर पार्क को फेंसिंग कर सकूं। तो आप बोलेगा कि सर बहुत इजी है, क्या करना है कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेना है। मतलब यहां से चलना शुरू करना है और वापस आके खत्म करके इसके लेंथ को मेजर कर लेना है, और जितना इसका लेंथ होगा, जितना इसका पेरीमीटर होगा, उतना ही मीटर का हम लोग वायर लेंगे और इसको लगा देंगे। फिर मैंने बोला कि अच्छा मुझे इसके अंदर फ्लोरिंग करनी होगी, तो क्या करना होगा, तो आप बोलेगा सर आपको इसके अंदर फ्लोरिंग करनी होगी, टाइल्स लगानी होगी ना, तो आपको इसका जानना होगा एरिया। क्या जानना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एरिया। तो समझ में आया ना, आउटसाइड के लेंथ को फाइंड आउट करना पेरीमीटर कहलाता है, तो इनसाइड के अंदर का लेंथ फाइंड आउट करना क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। यानी अगर मैं इसके ऊपर में चल रहा हूं तो वो पेरीमीटर हो गया, और इसके अंदर में कोई वर्क कर रहा हूं तो एरिया हो गया। इतना दिमाग में याद रखना, क्या रखना है कि अगर कोई हम इसके बाउंड्रीज पर वर्क करेंगे तो पेरीमीटर कहलाता है, और अंदर में कोई वर्क करेंगे तो एरिया कहलाता है। तो चलिए अब इसके एरिया को, डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देख सकते हैं लिखा है, एरिया इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्युपाइड बाय एनी शेप, ऑब्जेक्ट और अ फ्लैट सरफेस। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट मैंने बोला था ना आपको कि ये मेरा एक सर्कुलर पार्क है, और इस सर्कुलर पार्क के अंदर अगर मुझे फ्लोरिंग करनी है तो मुझे ये जो स्पेस नजर आ रहा है ना, इस स्पेस के लेंथ को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इस स्पेस के लेंथ को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एरिया कहलाएगा। तो समझ में आ गया ना, एरिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया स्पेस, यानी कि ऐसी जगह जिसको, ऐसा स्पेस जो उसने क्या किया हो, एनवायरनमेंट में कवर किया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या समझ में आया कि पेरीमीटर एंड एरिया, अगर मैं इसके बाउंड्री पे वर्क करूंगा तो पेरीमीटर कहलाएगा, और इसके अंदर वर्क करूंगा तो एरिया कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें होती है पेरीमीटर एंड एरिया में डेफिनेशन। तो पेरीमीटर का काम होता है उसके बाउंड्रीज पर, और एरिया का काम होता है उसके इनसाइड में, कि आखिर उसने कितना स्पेस कवर किया है इस पार्क ने। तो इस पार्क ने कितना स्पेस कवर किया है, तो उसके लिए जो है हम लोग यहां पर देखेंगे अलग अलग फॉर्मूले। ये तो बात हम जान चुके हैं, डेफिनेशन समझ लिया।
कि अच्छा पेरीमीटर ये होता है। अच्छा एरिया जो होता है क्या होता है कि वो अमाउंट जो कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है स्पेस में, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी स्पेस किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्युपाइड किया जाता है, या कोई भी जगह किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाए, ढका जाए, तो वो ढका हुआ जो एरिया हो, जो ढका हुआ जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, वही एरिया कहलाता है। इस पार्क ने जमीन पर इतने बड़े एरिया को कवर कर रखा है, ढका हुआ है, इट मींस ये एरिया, ये अंदर का जो एरिया नजर आ रहा है, ये अंदर का जो स्पेस नजर आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? एरिया कहेंगे, है ना। तो ये तो मेरा हो गया डेफिनेशन पेरीमीटर एंड एरिया का। अब यहां पर देखेंगे कि अलग अलग क्लोज्ड फिगर का अलग अलग पेरीमीटर एंड एरिया होता है ना। तो चलिए चेक करते हैं कि किस क्लोज फिगर का क्या पेरीमीटर होता है और उसका एरिया क्या होता है, और उस पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर में बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए, तो उन क्वेश्चन को किस तरीके से, किस मेथड से फाइंड आउट करना है, तो वो सारी चीजों पे बात करेंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका क्लोज्ड फिगर आपको नजर आ रहा है, जो हमारे नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, उसका नाम है रेक्टेंगल। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जिस भी कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं ना, वो कमरा भी कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप होता है। यानी जिसमें प्यारे स्टूडेंट आपने खुद देखा होगा रूम में बैठ करके कि दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आप जिस साइड पे मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आपके पीछे वाला बैक साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। यानी ऐसा फिगर या ऐसा क्लोज फिगर जिसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो रेक्टेंगल क्या कहता है? अ रेक्टेंगल इज अ फोर साइड पॉलीगॉन। यानी इतनी तो बात समझ में आ गई, रेक्टेंगल जो होता है फोर साइड क्लोज्ड फिगर होता है, जिसके अंदर चार साइड होते हैं। मैंने बताया ना कि आप कमरे में बैठे हुए ना, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कमरे में बैठे हुए और आपने अपने रूम को देखा अच्छे से, तो क्या देख रहे हैं? अरे ये रूम तो मेरा जो है फोर साइड से क्या है? क्लोज्ड है। क्या है? ऐसा रूम है जो क्या है? क्लोज्ड है। और इसमें कितने साइड है? फोर साइड है। इन विच द अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। और क्या देखा आपने कि अरे जिस तरफ से मेरा मुंह है, जिस तरफ से मेरा फेस है, वो वाला साइड, एंड जिस तरफ मेरा बैक है, वो वाला साइड, दोनों आपस में इक्वल है। इट मींस रेक्टेंगल क्या हुआ? रेक्टेंगल एक ऐसा फोर साइडेड पॉलीगॉन है जिसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल एंड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो आप रूम में बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि दो साइड आपस में इक्वल एंड पैरेलल है। अब यहां पर आता है कि सर इसमें फोर साइड है एंड दो साइड इक्वल है, तो क्या इन साइड के अपने अपने क्या नेम होते? एकदम सही, साइड का अपना अपना नेम होता है। जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और जो सबसे बड़ा साइड या सबसे बड़ी वॉल नजर आ रही है ना आपके रूम में, वही हमेशा कहलाता है लेंथ। क्या कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? लेंथ। यानी कि रेक्टेंगल में पहली चीज या पहला जो डायमेंशन देखने को मिलेगा आपको, वो लेंथ मिलेगा। पहली साइड जो देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी आपको? लेंथ मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो क्या देखा आपने कि मेरे कमरे में जो बड़ा सा, जो बड़ी साइड है, उसका नाम क्या है? लेंथ। और उसी रूम में जो छोटी साइड है ना, उसका नाम क्या होता है? ब्रेथ। तो हमेशा याद रखना है कि लेंथ एंड ब्रेथ में डिफरेंस इतना ही होता है कि रेक्टेंगल में लॉन्गेस्ट साइड इज नॉन एज लेंथ एंड शॉर्टेस्ट साइड इज नॉन एज ब्रेथ। यानी कोई भी क्लोज फिगर हुआ, अगर उसमें एक बड़ा और एक छोटा साइड है, इट मींस वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। बड़े साइड को लेंथ कहेंगे और छोटे साइड को ब्रेथ कहेंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? आई ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा हो गया रेक्टेंगल क्लोज्ड फिगर। अब इस रेक्टेंगल का हम लोग यहां पे पेरीमीटर देखेंगे एंड एरिया देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया देखेंगे, ताकि आप ये समझ पाए कि जब आपका रूम, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जब उसे रेडी किया गया था, तो रेडी करने के लिए कितनी लेंथ की जरूरत पड़ी थी, या फिर कितने उसके लेंथ थे जिसके कारण आपका रूम क्रिएट हुआ। एंड जिस भी फ्लोर पर आपका अभी पाँव खड़ा है या पांव रखा है आपने बैठते समय, पढ़ाई करते समय, तो वो जो फ्लोरिंग की गई थी ना, उस फ्लोरिंग के लिए कितना टाइल्स का यूज हुआ था, तो उसके लिए हम लोग एरिया निकालेंगे। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम प्रैक्टिकली किसी भी रूम के लेंथ को और किसी भी रूम ने जितना एरिया या जितना स्पेस उसने क्या किया है? एक्वायर किया है, ऑक्युपाइड किया है, उस स्पेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट,
पेरीमीटर एंड एरिया हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली लाइफ में भी ना बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कल को मान लीजिए आपको कुछ जमीन मिला, कुछ लैंड मिला और बोला गया कि इस जमीन पे आपको कमरे बनाने हैं, रूम्स बनाने हैं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि आखिर वो लैंड है उसका एरिया क्या है, और उसके फिर एरिया के कंपैरिजन में आप उसके ऊपर कितने रूम्स को बना सकते हैं। तो उन सभी के लिए आपको उसके पेरीमीटर एंड एरिया का नॉलेज होना जरूरी है। तो बात समझ में आ गई, रेक्टेंगल क्या होता है ना। रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होते हैं, लॉन्गेस्ट साइड इज नॉन एज लेंथ एंड शॉर्टेस्ट साइड इज नॉन एज ब्रेथ। एंड लॉन्गेस्ट के जस्ट अपोजिट में ये वाला साइड, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा, रेक्टेंगल वो होता है जिसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। इट मींस अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, लेंथ होगा। एंड मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ये 8 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह अगर ये ब्रेथ है और डेफिनेशन के हिसाब से अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो इस ब्रेथ का अपोजिट ये साइड है, यानी इस BC का अपोजिट है DA। इट मींस अगर BC हमारा 5 सेंटीमीटर का हुआ तो DA भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। ये ब्रेथ है, इट मींस ये भी मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो, है ना। यानी कि आप समझ गए हैं कि रेक्टेंगल में 2 साइड होते हैं, L एंड B। शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाता है, L एंड B।